Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 3.2. Question number 10. If x minus 3 is 1 by x, we need to find the value of x square plus 1 by x square. So, ये देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो सारे लाइक टर्म्स को एक तरफ, अनलाइक इधर. सो x, ये जो 1 बाई एक्स था वो लेफ्ट हैंड साइड गया तो साइन चेंज. सो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 जो यहाँ नेगेटिव था राइट हैंड साइड आते ही वो पॉजिटिव हो गया. राइट अब ये दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को लेके. किस तरह से? बाय स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. उस प्रोसेस से भी कर सकते हैं और या तो फिर ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ. राइट तो नाउ x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो ये क्या हो गया? a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ पे ये 2 क्यों रह गया? क्योंकि 2ab यानी x इंटू 1 बाई एक्स, तो ये x कैंसिल हो गया, रह गया ओनली 2. क्लियर? तो अब ये जो इक्वेशन मिला, राइट, तो इसको आप स्वाइप कर दीजिए. क्यों? क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. और बेसिकली इक्वेशन में जिसका वैल्यू निकालना होता है वो हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं. तो इसको अगर आप स्वाइप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, है ना. तो अब हम लोग क्या किया, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो माइनस 2 था वो राइट हैंड साइड चला गया, हो गया प्लस 2. और ये आपका इधर है एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर. गॉट इट? तो अब ये देखिए वैल्यू बिठाइए, 3 होल स्क्वायर प्लस 2 विच इज 9 प्लस 2. Hence, x square plus 1 by x square is 11. Now, question number 11. If x plus y is 8 and xy is 3 by 4, we need to find the value of first one, x minus y. ठीक है? So, हम लोग x minus y whole square is equal to x square plus y square minus 2xy. Clear? So, यहाँ पे हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे जैसा कि मैंने प्रीवियस सम्स में किया है. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy. तो अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या है? x प्लस वाई होल स्क्वायर. उसको अगर शॉर्ट में करते हैं, ये तो एक्सपेंशन है x प्लस वाई होल स्क्वायर का. गॉट इट? सो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy. ठीक है? अब वैल्यू बिठाइए, x प्लस वाई इज 8, सो 8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 बाई 4. आफ्टर दिस इवेल्युएशन आंसर है 15 और ये है 64. सो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज 49. देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 विच इज 7. और आगे प्लस एंड माइनस बोथ साइन आपको देना है. राइट नाउ सेकेंड पार्ट, we need to find the value of 3 into x square plus y square. So, x plus y whole square is equal to x square plus y square plus 2xy. तो इस इक्वेशन को हम लोग स्वैप कर दिए. तो ये देखिए x square plus y square, ठीक है, और यहाँ से 2xy राइट हैंड साइड गया तो हो गया माइनस 2xy और ये वाला आपका इधर है x plus y whole square. क्लियर? सो अब इसके आगे आप 3 लिख दीजिए क्योंकि इक्वेशन वही हम लोग को चाहिए, क्वेश्चन वही डिमांड कर रहा है. सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो याद रखिए सिंस बोथ द साइड इज इक्वल, तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी एंटायर टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3. तो आपको इस तरह से लिखना है 3 बॉक्स ब्रैकेट, एक्स प्लस वाई का वैल्यू था 8 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू द वैल्यू ऑफ एक्स वाई. तो ये देखिए बहुत बारीकी से आपको सब कुछ करना है. 8 इज 64 माइनस ये हो गया 15 बाई 2 ब्रैकेट में और बाहर है 3. दैट मीन्स एंटायर चीज आपको बाद में 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो
यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में आपका, फिर इसका आप एलसीएम निकालिए। इस तरह से डिनोमिनेटर इज 2, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 113/2। तो ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द आंसर 339/2। एंड फिर जब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, so the final answer of 3 into x square plus y square will be 169 1/2। The third sub part हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ 5 into x square plus y square plus 4 into x minus y। ठीक है, सो ये सब का वैल्यू हम लोग प्रीवियस सब पार्ट में निकाल चुके हैं, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे। सो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकला था 113 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकला था प्लस एंड माइनस 7, राइट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हो जाता है 565 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 28। अब यहाँ पे क्लास 9 में आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में हम लोगों को इस तरह से आंसर प्लस माइनस देके लिखना था। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखिए एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले प्लस करेंगे 565, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे प्लस 56/2 हो जाएगा 621/2 विच इज 310 1/2। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग उसका माइनस करेंगे 565 माइनस 56/2 एलसीएम निकालें, वो हो जाता है 509/2 विच इज 254 1/2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 2 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 34 and xy is 10 1/2, we need to find the value of 2 into x plus y whole square plus x minus y whole square। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग x plus y whole square लेंगे, जिसको कि एक्सपेंशन के बाद क्या होता है x square plus y square plus 2xy। तो यहाँ पे x square plus y square का वैल्यू क्वेश्चन में है, बिठा दीजिए 34 plus 2 into xy is 10.5, right? So 34 plus 2 into 21/2 after calculation and reduction आंसर आया x plus y whole square का 55। अब हम लोग लेंगे x minus y whole square which is x square plus y square minus 2ab और 2xy। So यहाँ पे x square plus y square का वैल्यू 34 minus 2 into 21/2 आफ्टर इवेल्युएशन ये होता है 34 माइनस 21 विच इज 13। सो हम लोगों को x प्लस वाई होल स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर का आंसर मिल गया। अब ये जो एक्चुअल क्वेश्चन जो है विच इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो अब आप वैल्यू बिठा दीजिए 2 इंटू 55 प्लस 13, तो ये आपका होता है 110 प्लस 13, तो हो जाता है 123। And this is the answer. So question number 13. If a minus b is 3 and ab is 4, we have to find the value of a cube minus b cube. So a minus b whole cube can be written as a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. तो ये a minus b whole cube का expanded formula है, right? अब यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं और जो अननोन टर्म रहता है जिसका वैल्यू निकालना होता है, वी ऑलवेज कीप देम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी is equal to a minus b whole cube, right? अब a क्यूब माइनस b क्यूब को आप वहीं छोड़ दीजिए क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब बाकी सब कुछ चला जाएगा राइट हैंड साइड, राइट। तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या था? a माइनस b होल क्यूब, और यहाँ से क्या शिफ्ट हुआ? ये जो था माइनस 3ab इंटू a माइनस b,
वो चला जाएगा राइट हैंड साइड। अब वो जब शिफ्ट होगा तो उसके सामने का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये हो गया +3ab इंटू a माइनस बी। गॉट इट? सो अब हम लोग सबका वैल्यू बिठाएंगे। सो a माइनस बी का वैल्यू था 3, सो 3 होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इज 4 इंटू a माइनस b is 3. So ये हो गया 27 plus 36 which is 63. Question number 14. If 2a minus 3b is 3 and ab is 2, we have to find the value of 8a cube minus 27b cube. तो ये देखिए, ठीक है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, जिसको कि हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2a होल क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 3b होल क्यूब, सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। क्लियर यहाँ तक? अब 2a माइनस 3b होल क्यूब इज इक्वल टू 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b। ये है इसका एक्सपैंडेड फॉर्मूला, राइट? और हम लोग इसको क्यूब में क्यों किए, तभी तो ये आएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, राइट? तो ये देखिए, इसको हम लोग किस तरह से और लिख सकते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना होगा, राइट? सो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b इज इक्वल टू, यहाँ पे जो था वो हो गया आपका 2a माइनस 3b होल क्यूब। ठीक है, ये स्टेप्स को आप समझिए, ये वाला सम नंबर 13 में भी था, राइट? तो अब हम लोग इसको, ये जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में रखे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब राइट हैंड साइड में क्या था, 2a माइनस 3b होल क्यूब, वो राइट हैंड साइड में लिख दिए। अब क्या चीज शिफ्ट हो रहा है, ये एंटायर लाइन विल बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। और जब ये शिफ्ट होगा तभी देखिएगा ये जो -3 था वो हो जाएगा +3। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। यही चीज़ आप मैक्सिमम सम में यहाँ पे देखिएगा कि अचानक ऊपर में माइनस है पर हो गया प्लस। सो दिस इज द रीज़न वाई, क्योंकि जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड किए, तो आप इसके बाद तो आपको पता ही है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो 2a माइनस 3b होल क्यूब प्लस 3 इंटू 6ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू 2a माइनस 3b। अब सबका वैल्यू बिठाते हैं। सो 2a माइनस 3b इज 3, सो 3 होल क्यूब प्लस, सो 3 इंटू 6, ab है 2 एंड 2a माइनस 3b इज 3, सो 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3 विच गिव्स अस 108, और ये हो गया 27। तो इन दोनों को जब आप ऐड करिएगा द आंसर विल बी 135। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x प्लस 1/x इज 4। ठीक है, सब पार्ट 1 हम लोग को निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, राइट? तो ये आपको तो पता ही है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये कैंसिल हो गया, रह गया ओनली 2। क्लियर? अब वही चीज यहाँ पर भी है, हम लोग को वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ किसका वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो सम नंबर 14 में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि मैंने किस तरह से उसको अरेंज किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, बस वही चीज यहाँ पर है, राइट? क्योंकि देखिए साइन चेंज हो गया है। क्लियर? तो प्लीज अगर आप नहीं समझे हैं ये स्टेप तो सम नंबर 14 को फिर से बारीकी से देखिए, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। सो इसका वैल्यू है 4 होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 16 माइनस 2
which is 14. So x square plus 1 by x square का वैल्यू निकला 14. Now the second part it is हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. अब ये देखिए x square plus 1 by x square to the power whole square, okay, is equal to x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 प्लस 2 कैसे आया आपको पता है. अब हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू, वो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ देखिए साइन चेंज हो गया, राइट. सो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे विच वॉज 14, तो उसका वैल्यू यहाँ लिखिए 14 होल स्क्वायर माइनस 2, which is 196 minus 2, which gives us 194. Now sub part 3, अब वैल्यू निकालना है x cube plus 1 by x cube. So x plus 1 by x whole cube is equal to x cube plus 1 by x cube plus 3ab into a plus b. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, वो इधर आ जाएगा. यहाँ देखिए साइन कैसे रिवर्स हो गया, राइट. इसको यहाँ लाने से ये क्या हो गया, x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब माइनस 3ab. तो ये तो आपका कट गया, सो 3 1 सा 3 और यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स आप लिख दीजिए. अब सबका वैल्यू बिठाएंगे, सो x प्लस 1 बाई एक्स इज 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो 4 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4, x plus 1 by x, ठीक है. So 4 multiplied 3 times gives us 64 minus 12 and the answer is 52. Now sub part 4, अब वैल्यू निकालना है x minus 1 by x. So x minus 1 by x whole square is equal to x square plus 1 by x square minus 2. और हम लोगों ने ऑलरेडी सब पार्ट 1 में x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल रखा है विच इज 14. सो उसका वैल्यू बिठाइए 14 माइनस 2 विच इज 12, ठीक है. अब यहाँ पे ये था x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर था, सो वो होल स्क्वायर चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो वो हो गया आपका 2 स्क्वायर रूट 3. ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 12 अगर आप निकालते हैं तो हो गया ना 2 इंटू 2 इंटू 3. तो सिंस हम लोग स्क्वायर रूट निकाले हैं तो वी विल ग्रुप इन टूज, तो ये हो गया बाहर और अंदर क्या रह गया 3, राइट. 2 स्क्वायर रूट 3 और सामने में ये प्लस as well as the negative sign. So this is the answer. Now question number 16, if x minus 1 by x is 5, so find the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. So x minus 1 by x whole square is equal to x square plus 1 by x square minus 2. अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, वो इधर आ जाएगा और यहाँ पे साइन चेंज, गॉट इट. सो x minus 1 by x whole square plus 2. तो यहाँ पे x minus 1 by x का वैल्यू क्वेश्चन में 5 है, सो 5 whole square plus 2. So that is 25 plus 2 which is 27. So x square plus 1 by x square का वैल्यू मिल गया. अब हम लोग को निकालना है x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. So this can be written as after expansion x square plus 1 by x square whole square minus 2. इसका वैल्यू जस्ट अभी निकाले हैं तो स्ट्रेट अवे लिख दीजिए 27 whole square minus 2 which is 729 minus 2 which is 727 and this is the answer.